बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म क्यों नहीं करते, जबकि पीएसएल में तो हर बार बाबर आजम रन्स के अंबार लगा देते हैं। देखो यार, कुछ सॉलिड वजूहात मैं आपको बता देता हूं जो मुझे लगता है कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से बाबर आजम नाकाम है। और अगर इन वजूहात पर काबू पा लिया जाए तो बाबर आजम पीएसएल के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 100% परफॉर्म करेंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, और अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो फिर भी अपनी वजूहात आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो यार, सबसे जो बड़ी वजह मुझे लगती है ना कि बाबर आजम नाकाम हो रहे हैं, वो ये है कि चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तान के सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो या फिर सो कॉल्ड क्रिकेट के जर्नलिस्ट, इन्होंने आज तक बाबर आजम की मेंटेलिटी को समझा ही नहीं है कि बाबर आजम आखिर किस टाइप का प्लेयर है। हमारे सो कॉल्ड सहाफ़ी सिर्फ एक मैच की बुनियाद पर किसी भी खिलाड़ी को जज कर लेते हैं कि अगर एक खिलाड़ी ने एक मैच में परफॉर्म कर दिया है तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और अगर दूसरे मैच में वो खिलाड़ी फ्लॉप हो जाए तो फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं है, इसको अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इनके पास किसी भी खिलाड़ी को जज करने का कोई पैमाना मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, और इसका सबूत मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि ये लोग जो है ना, वो चलते पानी के साथ चलने वाले लोग हैं, ट्रेंड के साथ चलने वाले लोग हैं। कल तक बाबर आजम जब इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे तो यही लोग बाबर आजम के खिलाफ इतना बोले कि इसकी तो जगह ही नहीं बनती, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, बाबर आजम को हमेशा के लिए टीम से निकाल दिया जाए। चाहे आप कितने भी बड़े सहाफ़ियों को देख लें, चाहे उसके अंदर फुरकान भट्टी मौजूद हो, चाहे कमरान अकमल बैठे हों, अहमद शहजाद बैठे हों, बासित अली बैठे हों, या फिर और भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ बोल रहे थे कि इससे बेकार प्लेयर तो हमारी क्रिकेट में आया ही नहीं है, इसको किसने टीम में शामिल कर दिया, हमारी हार की वजह सिर्फ यही बना है। जबकि हकीकत ये थी कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो मौका ही नहीं दिया था जिसका वो हकदार था। और आज जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं तो वही लोग पता नहीं किस मुंह के साथ आकर बाबर आजम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर ही कोई नहीं है, बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब भी कहते हैं कि बाबर आजम की जो रन्स हैं वो सिर्फ पीएसएल के अंदर आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आ ही नहीं रहे। यार, उसको कभी आपने समझा भी है कि वो करना आखिर क्या चाहता है? देखो यार, बाबर आजम की मेंटालिटी जो मुझे समझ आई है ना, वो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल नहीं होना चाहते। उनको आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा बदतर परफॉर्म करेंगे, और ऐसे लोग कभी भी आपके अंडर आकर परफॉर्मेंस नहीं देने वाले। ऐसे लोग सिर्फ आज़ादी मांगते हैं कि हमें खुल्लम खुल्ला छूट दी जाए, फिर आप हमसे जो भी काम लेना चाहें ले सकते हैं। जबकि पाकिस्तान का निज़ाम ये है कि जो इसके अंडर काम करेगा, जो इसके अंदर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इनकी खुशामद करेगा और इनकी ही बात मानेगा, जो कुछ ये कहेंगे वैसे करेगा, सिर्फ उसी खिलाड़ी को वैल्यू दी जाती है। और जो इनके सर्कल से थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हमारा निज़ाम कहता है कि कहीं दूसरा इमरान खान ही ना पैदा हो जाए, जो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। और इसीलिए ये हमारे खिलाड़ियों को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, और यही वजह है कि बाबर आजम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। जो लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं देता, तो उनको मैं एक बात बता दूं कि दुनिया क्रिकेट के अंदर अब T20 में तेज़ तरीन 12,000 रन्स बाबर आजम ने मुकम्मल किए हैं। तेज़ तरीन आपको बता रहा हूँ, जिसका आपको लगता है कि वो कहीं पर परफॉर्म नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स में सेंचुरीज बाबर आजम के पास मौजूद हैं। दुनिया के अंदर एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा 50s बाबर आजम के पास मौजूद हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 में चौके बाबर आजम ने लगा रखे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स T20 में बाबर आजम ने बना रखे हैं। और जिसने ये सारा कुछ कर रखा है उसको आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मटीरियल नहीं है, तो फिर तो सीधी सी बात है कि यार आप बुग़्ज़ बाबर आजम में मुब्तला हैं। आप उसको समझे तो सही। अगर इसी वजूहात की बिना पर मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम की सिर्फ ये एक वजह ख़त्म कर दी जाए, जिस तरह से उसको पीएसएल में आज़ादी दी जाती है, उसको उसके कोचेज़ भी बताते हैं, मालिकान भी बताते हैं पेशावर ज़ल्मी के कि आपको हमने ये टीम सौंप दी है, आपने इसी टीम को लेकर चलना है, आप हमारी टीम का सब कुछ हैं, आपने जैसे भी करना है वैसे करें, आपको 100% आज़ादी है, बस हमें परफॉर्मेंस चाहिए। तो देखिए ना आप किस तरह से बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एक दफ़ा बाबर आजम को आज़ादी मिली भी थी। हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट बनकर, इन्होंने भी कभी पाकिस्तान टीम को ओडीआई में नंबर 1 नहीं बनाया था। सिर्फ बाबर आजम जब कप्तान थे, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान टीम हिस्ट्री में ओडीआई में नंबर 1 बनी थी। तो उस प्लेयर के बारे में आप कहते हैं कि यार वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करता, तो खुदारा उसको आज़ादी दी जाए। उसका यार वर्ल्ड कप के अंदर चौथे नंबर पर कोई बनता ही नहीं था कोई निज़ाम।
सलमान अली आगा साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पीएसएल में अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो बंदा टोटली तौर पर फ्लॉप चल रहा है, अपने नंबर के ऊपर खेल कर भी वो बड़ी बड़ी बातें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। बाबर आजम कल भी परफॉर्मेंस दे रहा था, बाबर आजम आज भी परफॉर्मेंस दे रहा है और बाबर आजम इंशाल्लाह आगे भी परफॉर्मेंस देता रहेगा। बस बुग़्ज़ आपको ख़त्म करना पड़ेगा बाबर आजम का, फिर ही आप बाबर आजम से परफॉर्मेंस ले सकते हैं। उसको आज़ादी दीजिए, उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको आज़ादी देंगे और उसको कहेंगे कि आपसे हमें सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आप देखें कि बाबर आजम किस तरह से आपको रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे और ये कहेंगे कि अगर तुमने ये सीरीज़ हारी तो फिर तुम्हारी कप्तानी ख़त्म हो जाएगी। और हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा ही है, हमारा जो भी कप्तान बनता है उसको यही कहा जाता है कि अगली सीरीज़ अगर तुम हार गए तो तुम्हारा बेड़ा हम गर्क करके रख देंगे, तुम कप्तानी से टोटली तौर पर फारिग हो जाओगे। और इस तरह जब अंडर प्रेशर कोई कप्तान आकर खेलता है तो उससे क्या खाक परफॉर्मेंस होनी है। और ये हम पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं, बल्कि शुरू से ही कर रहे हैं, और इसलिए आज तक हमारी क्रिकेट सुधरने का नाम नहीं ले रही। जो हमारे जो है वो थोड़ी बहुत मकासद के अंदर आप समझ लें कि हमें कोई ना कोई फ़ायदा दे रहा होता है, जिससे हमें मफाद मिल रहा होता है, हम सिर्फ उसी को पाकिस्तान टीम में लाने की कोशिश करते हैं। और जब उससे हमारा मफाद ख़त्म हो जाता है तो फिर वो प्लेयर बेकार हो जाता है। और ऐसी हज़ारों मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अगर आपने ऐसे ही करना है और फिर सिर्फ बाबर आजम पर ही तनकीद करनी है और बाकी सभी खिलाड़ियों को आपने नहीं देखना, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। पहले उसको समझें कि वो क्या चीज़ है। मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, चाहे कोई बंदा माने या फिर ये ना माने वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाबर आजम से बड़ा प्लेयर मैंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। और ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री का आपको बता रहा हूँ। बेशक बड़े बड़े प्लेयर आए होंगे, लेकिन जितनी परफॉर्मेंस बाबर आजम ने दे दी है ना, उसका कोई जोड़ का सर नहीं है। चाहे आप पास्ट में जाएं, हाँ फ्यूचर में कोई आए तो बड़ी बात है, लेकिन फ़िलहाल बाबर आजम से ऊपर पाकिस्तान के अंदर टॉप परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो इस तरह के खिलाड़ी के बारे में आप कहें कि यार ये सिर्फ पीएसएल में परफॉर्मेंस देता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं देता, और आप उसको बांध के रखें और फिर सवाल भी उठाएं, तो सर आपकी मर्ज़ी है। आपको या तो उसको आज़ादी देनी होगी या फिर आप उस पर तनकीद करना बंद करना होगा। फिर ही आप बाबर आजम से परफॉर्मेंस की तवज्जो रख सकते हैं, तवक्को रख सकते हैं। वरना अगर आपने उसको बांध के ही रखा और उसको आज़ादी नहीं दी और उसकी मेंटेलिटी के साथ खेलते रहे, तो सर बाबर आजम कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं देगा। ये मेरी ज़ाती राय थी। आपकी जो भी राय हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म क्यों नहीं करते, जबकि पीएसएल में तो हर बार बाबर आजम रन्स के अंबार लगा देते हैं? देखो यार, कुछ सॉलिड वजूहात मैं आपको बता देता हूं जो मुझे लगता है कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से बाबर आजम नाकाम है। और